नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अलीसा सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस कक्षा के अंतर्गत हम डिस्कशन करेंगे राजस्थान की स्थिति और विस्तार के ऊपर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार आज का हमारा ये टॉपिक है। तो देखिएगा, सबसे पहले जानते हैं कि राजस्थान जो है, इस राजस्थान की आकृति कैसी है दोस्तों। तो राजस्थान की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय चतुर्भुजाकार है। और ये आकृति चतुष्कोणीय चतुर्भुजाकार है, वो बताते कौन है कि आकृति ऐसी है, वो बताते हैं टी एच हैंडले। कौन बताते हैं? टी एच हैंडले कहते हैं कि राजस्थान की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय चतुर्भुजाकार है। ठीक है, तो सबसे पहले राजस्थान की आकृति के बारे में पढ़ते हैं। तो राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी है? राजस्थान की आकृति, राजस्थान की आकृति है वो है चतुष्कोणीय चतुष्कोणीय चतुर्भुजाकार। ये बात बताई किसने? टी एच हैंडले ने। क्या बताई? टी एच हैंडले ने बताई। टी एच हैंडले कहते हैं कि राजस्थान की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय चतुर्भुजाकार राजस्थान की आकृति है। ठीक है, अब देखते हैं कि राजस्थान जो है इसका कुल क्षेत्रफल कितना है। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल, तो बताइएगा राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो है 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। क्या है? वर्ग किलोमीटर। ये है राजस्थान का क्षेत्रफल। कितना? 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्या है? कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये भारत के क्षेत्रफल का कितना है। तो राजस्थान जो है भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। तो ये भारत के क्षेत्रफल का, भारत के क्षेत्रफल का, भारत के क्षेत्रफल का है 10.41%। क्या है? 10.41% क्या है? भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान है। ठीक है, अब बात करते हैं कि राजस्थान जो है, इस राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक जो लंबाई है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक जो लंबाई है वो कितनी है दोस्तों? वो है 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर है वो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई। राजस्थान के उत्तर में जो स्थित क्षेत्र है, पॉइंट जो है वो कौन सा है? कोणागांव श्री गंगानगर है। कौन सा है? कोणागांव गंगानगर। कोणागांव, कोणागांव पड़ता का है ये श्री गंगानगर में। कोणागांव श्री गंगानगर का जो राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव है। ठीक है, राजस्थान का। अब दक्षिणतम जो गांव है, दक्षिणतम जो राजस्थान का गांव है वो कौन सा है? वो बताइएगा कि राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु जो है वो कौन सा है? बोरकुंड, कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा है। कौन सा? बोरकुंड, बोरकुंड। ठीक है, कुछ तहसील जो है वो कौन सी है? कुशलगढ़, कुशलगढ़ है वो तहसील है। और जिला जो है वो कौन सा है? वो है बांसवाड़ा। कौन सा जिला है? बांसवाड़ा जिले के अंदर ये है बोरकुंड गांव, तहसील कुशलगढ़ और बांसवाड़ा जिले के अंदर दक्षिणतम बिंदु है किसका? राजस्थान का। ठीक है, अब देखिएगा ये जो राजस्थान है इसकी पूर्व से पश्चिम तक, क्या पूर्व से पश्चिम तक जो लंबाई है वो कितनी है? ये है 826
किलोमीटर, सॉरी 869 किलोमीटर, ठीक है। 869 किलोमीटर है वो राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक क्या है कुल लंबाई है। राजस्थान का जो पूर्व दिशा के अंदर जो बिंदु है वो कौन सा है दोस्तों, वो है सलाना गांव, जो राजाखेड़ा तहसील धौलपुर के अंदर है, ठीक है। तो ये जो है वो यहाँ पर बिंदु है वो कौन सा है, सिलाना गांव। सिलाना राजाखेड़ा तहसील है, राजाखेड़ा तहसील, और ये है कहाँ, धौलपुर के अंदर है। तो पूर्व बिंदु जो कौन सा है वो है सिलाना राजाखेड़ा तहसील, और है कहां पर, धौलपुर के अंदर। अब इसका जो पश्चिमतम बिंदु है वो कौन सा है दोस्तों, ये बताइएगा। जो राजस्थान का वो पश्चिमतम बिंदु है वो कौन सा है। इसका जो पश्चिम स्थान है वो है कटरा गांव। कौन सा गांव, कटरा गांव। कटरा पर तहसील कौन सी है, तहसील है वो सम तहसील है। और जिला कौन सा है, जिला जो है वो है जैसलमेर। कौन सा जिला है, जैसलमेर। तो ये है राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, और उसके जो अंतिम बिंदु है, अंतिम जो गांव है वो है, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं कि राजस्थान जो है, इस राजस्थान की के अंदर जो कर्क रेखा है उसकी लंबाई कितनी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है वो कितनी है, वो है 26 किलोमीटर। कितनी है, 26 किलोमीटर। तो राजस्थान के अंदर जो कर्क रेखा है दोस्तों, इस कर्क रेखा की जो लंबाई है राजस्थान के अंदर वो कितनी है, 26 किलोमीटर है। और इस 26 किलोमीटर के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं वो बताइएगा। तो इसके अंदर दो जिले आते हैं, दो जिले आते हैं, वो कौन कौन से आते हैं। एक तो आता है डूंगरपुर। कौन सा आता है, डूंगरपुर। डूंगरपुर और बांसवाड़ा दो जिले क्या है, कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। कौन से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा दो जिले हैं राजस्थान के, वो इस कर्क रेखा के ऊपर स्थित है, ठीक है। अब बात करते हैं कि राजस्थान जो है, इस राजस्थान के की जो भौगोलिक सीमा जो है उसकी लंबाई कितनी है। राजस्थान की भौगोलिक सीमा की लंबाई, राजस्थान की भौगोलिक सीमा, भौगोलिक जो सीमा है, इस भौगोलिक सीमा की लंबाई कितनी है। भौगोलिक सीमा की जो लंबाई है वो 5920 किलोमीटर है। कितनी है, 5920 किलोमीटर क्या है इसकी भौगोलिक सीमा की लंबाई। अब बात करते हैं कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है दोस्तों, वो है 1070 किलोमीटर। कितनी है, 1070 किलोमीटर राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। अब बताइएगा कि अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है, अंतर्राज्यीय, अंतर्राज्यीय जो सीमा है राजस्थान की वो कितनी है, वो है 4850 किलोमीटर। कितनी है, 4850 किलोमीटर है वो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है। अब आप यहाँ पर पूछोगे कि राजस्थान जो है दोस्तों, वो राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम सूर्य की जो किरणें पड़ती है वो कहाँ पर पड़ती है। तो देखिएगा, राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्य की किरण जो है वो कहां पर पड़ती है, वो पड़ती है राजाखेड़ा के अंदर। राजाखेड़ा कहाँ है दोस्तों, सॉरी सूर्य उदय, सर्वप्रथम सूर्य उदय कहाँ होता है, सूर्य उदय, सूर्य उदय होता है वो कहाँ होता है, राजाखेड़ा होता है। राजाखेड़ा कहाँ पर पड़ता है, धौलपुर के अंदर पड़ता है।
तो सर्वप्रथम सूर्य उदय जो होता है वो कहाँ होता है? राजाखेड़ा तहसील और धौलपुर जिले के अंदर सर्वप्रथम क्या होता है? सूर्य उदय होता है राजस्थान के अंदर। और सूर्य अस्त जो सर्वप्रथम होता है, सॉरी, सूर्य अस्त होता है वो कहाँ होता है? सूर्यास्त। सूर्यास्त कहाँ होता है? सूर्य अस्त जो होता है वो सम तहसील, सम जैसलमेर में क्या होता है? सूर्य अस्त होता है। ठीक है, तो ये है राजस्थान की सूर्य उदय और सूर्य अस्त की बात। अब हम आपसे पूछे कि सर्वप्रथम जो राजस्थान के अंदर जो सर्वप्रथम तिरछी किरण जो पड़ती है वो कहाँ पर पड़ती है? वो पड़ती है बांसवाड़ा के अंदर। और सीधी किरण जो पड़ती है वो कहाँ पड़ती है? गंगानगर के अंदर पड़ती है। तो तिरछी जो किरण पड़ती है राजस्थान की, तिरछी किरण, तो दोस्तों अगले जो टॉपिक है उसमें चर्चा करते हैं कि राजस्थान की तिरछी किरणें कहाँ पर पड़ती है, सीधी किरणें कहाँ पर पड़ती है, राजस्थान का सबसे जो बड़ा जिला है वो कौन सा है, सबसे छोटा जिला है वो कौन सा है, चर्चा करते हैं, देखिएगा आगे। ये है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार हम पढ़ रहे हैं, टॉपिक राजस्थान स्थिति एवं विस्तार। तो राजस्थान में जो सीधी किरण पड़ती है, सूर्य की सीधी किरण, सूर्य की जो सीधी किरण पड़ती है वो कहाँ पर पड़ती है ये बताना है आपको। सूर्य की सीधी जो किरण पड़ती है दोस्तों वो पड़ती है बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ पर पड़ती है? बांसवाड़ा के अंदर सूर्य की सीधी किरण पड़ती है राजस्थान में। और अब सूर्य की तिरछी किरण कहाँ पर पड़ती है? तो तिरछी जो किरण पड़ती है वो कहाँ पर पड़ती है? तिरछी किरण, तिरछी किरण जो पड़ती है सूर्य की वो पड़ती है श्री गंगानगर के अंदर, श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर में सूर्य की तिरछी किरण पड़ती है। क्लियर? अब बताइएगा कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है और सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों? वो है जैसलमेर। कौन सा है? ये आप सभी को ही पता है। जैसलमेर राजस्थान का क्या है? सबसे बड़ा जिला है। और इस जिले का जो क्षेत्रफल है वो क्या है? 38,401 वर्ग किलोमीटर है। क्या है? इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर जैसलमेर का क्षेत्रफल है। अब पढ़ते हैं कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला, राजस्थान का जो सबसे छोटा जिला है वो कौन सा है? वो है धौलपुर। कौन सा है? धौलपुर। और धौलपुर का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? वो है 30-33 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये क्या है? सबसे छोटा जिला। और जैसलमेर सबसे बड़ा और धौलपुर सबसे छोटा जिला है। इसका क्षेत्रफल है वो 38,401 वर्ग किलोमीटर है और इसका 3,033 वर्ग किलोमीटर क्या है? क्षेत्रफल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि राजस्थान है वो भारत के किस कोण में स्थित है। देखिएगा कि राजस्थान जो है वो भारत के किस कोण में स्थित है। राजस्थान भारत के किस कोण में स्थित है? तो बताइएगा कि भारत राजस्थान के किस कोण में स्थित है दोस्तों? बताइएगा, भारत राजस्थान के किस कोण में स्थित है? तो भारत राजस्थान के वायव्य कोण में स्थित है। कौन से? वायव्य, वायव्य कोण में स्थित है भारत राजस्थान के। भारत के वायव्य कोण में स्थित है कौन? राजस्थान। ठीक है, अब हम बात करें कि राजस्थान की पूर्व से लेकर पश्चिम तक जब सूर्य की किरण आती है तो उसमें कितना समय लगता है।
कि सूर्य की किरण को पूर्व से पश्चिम तक आने में समय लगता है। तो बताइएगा कितना समय लगता है? 35 मिनट। कितने मिनट? 35 मिनट 8 सेकंड। 8 सेकंड लगता है। 35 मिनट 8 सेकंड कि राजस्थान में पूर्व से लेकर पश्चिम तक जब सूर्य की किरण पहुंचती है तो उसमें कितना समय लगता है? 35 मिनट 8 सेकंड का क्या लगता है? समय लगता है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों कि राजस्थान जो है इसकी अक्षांशीय स्थिति क्या है और इसकी जो देशांतरीय स्थिति क्या है और इसका अंतर क्या है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय जो स्थिति है राजस्थान की वो क्या है? राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है वो क्या है दोस्तों? वो है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये क्या है? राजस्थान की स्थिति है। क्या? अक्षांशीय स्थिति कि राजस्थान जो है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के अंदर राजस्थान स्थित है। अब पूछ रहे कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति में अंतर कितना है? तो इन अक्षांशीय स्थिति का अगर आपसे अंतर पूछ ले कि राजस्थानी अक्षांशीय स्थिति का अंतर कितना है तो वो है 7 डिग्री 9 मिनट। कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट है वो राजस्थान का अक्षांशीय अंतर है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है? राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है दोस्तों 69 डिग्री 30 मिनट से 69 डिग्री 30 मिनट देशांतरीय पूर्वी देशांतर, 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार क्या है? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर राजस्थान का क्या है? देशांतरीय विस्तार है। और इस देशांतरीय विस्तार का जो अंतर है वो कितना है? देशांतरीय विस्तार का अंतर है 8 डिग्री 49 मिनट। क्या है? देशांतरीय विस्तार का जो अंतर है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आजकल ज्यादातर बनते हैं कि राजस्थान का अक्षांशीय अंतर कितना है? तो अक्षांशीय अंतर तो है वो है 7 डिग्री 9 मिनट और देशांतरीय अंतर आपसे पूछ ले तो है 8 डिग्री 49 मिनट राजस्थान का क्या है? देशांतरीय अंतर है। तो ये था दोस्तों राजस्थान के बारे में थोड़ी सी चर्चा। अब एक चीज और यहाँ पर देखेगा कि राजस्थान के जो वायव्य कोण है या जो आग्नेय कोण है उनके बीच की दूरी है वो कितनी है उसके बारे में थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा करते हैं। देखिएगा, ये देखिएगा जैसे उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, और ये है, ऐसे ध्यान रखना, तो यहां पर जो पड़ता है वो है वायव्य कोण। कौन सा? वायव्य कोण। ठीक है, और ये है आग्नेय कोण। कौन सा है? आग्नेय कोण। ठीक है, कोण कौन सा है? नैऋत्य कोण। कोण ये कौन सा है? ईशान्य कोण। ईशान्य कोण। अब देखिएगा दोस्तों, ये क्या है? कोणों की स्थिति है। ठीक है, तो यहां पर ये देखिएगा कि जो
वायव्य कोण से आग्नेय कोण की जो लंबाई है वो कितनी है? 850 किलोमीटर। जो ये लंबाई है यहां से लेकर यहां तक वो है 850 किलोमीटर। कितनी है? 850 किलोमीटर। ठीक है। और ये जो लंबाई है नेत्र कोण से ईशान्य कोण तक की वो है 784 किलोमीटर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वायव्य कोण से आग्नेय कोण की जो लंबाई है वो कितनी है? तो वो है 850 किलोमीटर। आपसे पूछ ले ईशान्य कोण से नेत्र कोण की जो लंबाई है वो कितनी है? 784 किलोमीटर है। और एक क्वेश्चन जो मैं पहले ही बता चुका हूं कि राजस्थान भारत के किस कोण में स्थित है? तो राजस्थान भारत के वायव्य कोण में स्थित है। तो ठीक है। तो राजस्थान जो है भारत के किस कोण में स्थित है? वायव्य कोण में स्थित है। ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे की। भारत जो राजस्थान है, राजस्थान के अंदर कितने जिलों की सीमाएं लगती है? तो बताइएगा राजस्थान की कितने राज्यों के साथ सीमा लगती है? राजस्थान की कितने राज्यों से सीमा लगती है? कितने राज्यों से सीमा लगती है राजस्थान की? राजस्थान की कितने राज्यों से सीमा लगती है वो आपको बताना है। तो आपको पता ही है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक से याद रखेंगे कि कितने राज्यों से सीमा लगती है। तो आपको पता ही है कि राजस्थान की 5 राज्यों से क्या लगती है? सीमा लगती है। कितने राज्यों से सीमा लगती है? 5 राज्यों से राजस्थान की सीमा लगती है। लेकिन वो राज्य याद कैसे रखेंगे, कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, उसके लिए ट्रिक याद रखेंगे। और वो ट्रिक क्या है देखिएगा। ट्रिक क्या है? ट्रिक है पंडित पंडित हरि पंडित हरि गुजरात प्रदेश गए। पंडित हैरी गुजरात प्रदेश गए। इससे क्या करेंगे हम? इस टोटल पांचों राज्यों को याद करेंगे। देखिएगा कैसे याद कैसे रखना है। देखिएगा पैसे आपको क्या ध्यान रखना है? पैसे हैरी से, गुजरात से और प्रदेश से हमें पांचों जिले सॉरी पांचों राज्य याद करना है। देखिएगा पैसे हमें क्या ध्यान रखना है? पंजाब। पैसे क्या ध्यान रखना है? पंजाब। हरी से क्या रखना है? हरियाणा। हरी से क्या रखना है? हरियाणा। गुजरात से हमें क्या ध्यान रखना है? गुजरात से हमें गुजरात ही ध्यान रखना है। अब देखिए प्रदेश से दो चीजें हमें ध्यान रखनी है। प्रदेश से एक तो हमें रखना है उत्तर प्रदेश। क्या? उत्तर प्रदेश। और दूसरा प्रदेश कौन सा है? वो है मध्य प्रदेश। तो ये क्या है? राजस्थान के लगने वाले 5 राज्य हैं। तो पंडित हैरी गुजरात प्रदेश गए। पंडित हैरी गुजरात प्रदेश गए। ये राजस्थान के लगने वाले 5 राज्य हैं। कौन कौन से? पै से हमें क्या ध्यान रखना है? पंजाब ध्यान रखना है। हरी से हमें हरियाणा ध्यान रखना है। ठीक है। गुजरात से गुजरात ध्यान रखना है। प्रदेश से दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो उत्तर प्रदेश और दूसरा मध्य प्रदेश। तो ये क्या है? पांचों राज्य है जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है। अब हम एक और ट्रिक यहाँ, राजस्थान का सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला, राजस्थान का सर्वाधिक जिलों से सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? वो कौन सा है? पाली है। कौन सा है? पाली। और पाली है वो 8 जिलों के साथ क्या बनाता है? सीमा बनाता है। उन 8 जिलों को हम याद करेंगे किससे? ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक क्या है कि ए पाली ए पाली बाजरा उदा सीधा ले जाना। कि ए पाली बाजरा उदा सीधा ले जाना।
क्या करेंगे, राजस्थान का सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, पाली है, जो 8 जिलों से सीमा बनाता है। उसको याद कैसे करोगे, उससे याद करोगे कि ए पाली बाजरा उदा सीधा ले जाना। ठीक है, इससे हम 8 जिलों को याद करते हैं। तो देखिएगा, ऐसे हम याद रखेंगे क्या, अजमेर। ऐसे क्या ध्यान रखेंगे, अजमेर ध्यान रखेंगे। ठीक है, पाली से हमें क्या ध्यान रखना है, पाली के जिले, पाली है तो सर्वाधिक 8 जिलों से क्या बनाता है, सीमा बनाता है। तो पाली से हमें पाली ध्यान रखना है। बा से देखिएगा, बा से हमें क्या ध्यान रखना है, बाड़मेर ध्यान रखना है। क्या रखना है, बाड़मेर ध्यान रखना है। जैसे हमें क्या ध्यान रखना है, जालोर ध्यान रखना है। जा से क्या रखना है, जालोर ध्यान रखना है। रा से हमें क्या ध्यान रखना है, राजसमंद ध्यान रखना है। क्या रखना है, राजसमंद। और उदा से क्या ध्यान रखना है, उदयपुर ध्यान रखना है। क्या रखना है, उदयपुर ध्यान रखना है। सी से, सीधा से आपको ध्यान रखना है, वो रखना है सिरोही। क्या रखना है, सिरोही। ठीक है, जा से आपको क्या ध्यान रखना है, जोधपुर ध्यान रखना है। जा से जोधपुर, और ना से नागौर। तो ये वो 8 जिले हैं जिसके साथ पाली क्या बनाती है, पाली की क्या लगती है, सीमा लगती है। तो देखिएगा 8 जिले कौन कौन से हैं, कि राजस्थान का सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, पाली है, जो 8 जिलों के साथ क्या बनाता है, सीमा बनाता है। इसको हम याद करते हैं किससे, ट्रिक से। तो वो ट्रिक क्या है दोस्तों, वो ट्रिक है कि ए पाली बाजरा उदा सीधा ले जाना। ए पाली बाजरा उदा सीधा ले जाना। इस ट्रिक से हम 8 जिलों को याद करेंगे। देखिए कैसे, ऐसे हम क्या ध्यान रखेंगे, ऐसे हम अजमेर ध्यान रखेंगे। पाली से, पाली के वो 8 जिले हैं। बा से हमें ध्यान रखना है बाड़मेर। जैसे हमें ध्यान रखना है जालोर। रा से हमें ध्यान रखना है राजसमंद। उदा से हमें ध्यान रखना है उदयपुर। सीधा से हमें ध्यान रखना है सिरोही। और ले से हमें कोई मतलब नहीं है। जा से हमें ध्यान रखना है जोधपुर, और ना से हमें ध्यान रखना है नागौर। तो ये वो 8 जिले हैं जो क्या लगते हैं, पाली के साथ अपनी सीमा लगाते हैं। ठीक है, तो ये 8 जिले हो गए कि नहीं, तो ओके, आगे कल पढ़ेंगे।